Hello, my dear students. In yesterday's lecture, we complete the first portion of chapter number 2, and that is a general introduction about microorganism and a type of microorganism. Now, in today's lecture, we have to learn about some commercial use of microorganism. So, what are the commercial use that we are starting? So, the commercial use of microorganism includes that microorganisms are used for a large scale production of अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब हमें पता ही है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका बहुत सारा यूज होता है, डन की भी उनके बहुत सारे यूजेस है। तो उनमें से एक यूज कॉमर्शियल स्केल पे भी होता है। किस चीज के लिए? तो अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए। अल्कोहल, ये जो दारू वगैरह होता है, दैट इज मेड अप फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनती है। अब ये चीजें कैसे बनती है, दैट आई एक्सप्लेन यू। सो पहले ये याद रखिए, कॉमर्शियल यूज पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ पे होगा? तो अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाने में। नाउ ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब उनमें से भी स्पेशली अल्कोहल और वाइन की बात कर लो तो अल्कोहल एंड वाइन बनाने के लिए क्या यूज होता है? सो यहाँ पे यूज होती है ईस्ट कि ईस्ट की हेल्प से क्या होता है, ईस्ट को वो लोग न्यूट्रिएंट देके बहुत टाइम तक फर्मेंटेशन करवाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन अल्कोहल एंड वाइन प्रोड्यूस होती है। नाउ फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन अ नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली, व्हीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूसेस। अब ये लोग अल्कोहल एंड वाइन किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए वो लोग इसके लिए क्या करते हैं, जो नेचुरल शुगर होती है ना। अब नेचुरल शुगर कौन कौन सी चीजों के अंदर होगी? बैरली है, जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन के अंदर नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जैसे कि बैरली है, व्हीट है, राइस है, फ्रूट है। तो फ्रूट का जो जूस है, इनके ऊपर पहले वो इन चीज को रख के उनके ऊपर ईस्ट डाल देते हैं और फिर इन चीजों के ऊपर वो ईस्ट को क्या करते हैं, जानबूझ के पड़े रहने देते हैं, सड़ने देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और ये चीजें फर्मेंट हो के अल्टीमेटली फिर इनमें से क्या बनता है, अल्कोहल एंड वाइन बनती है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस हुई ना, कि ये जो शुगर थी, शुगर को आपने प्रोसेस कर करके अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था? सो लुइस पास्चर डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857 एंड मेंशन इमेज ऑल्सो। लुइस पास्चर की मैंने इमेज भी दिखाई हुई है कि भाई ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1857 में एक टेक्निक डिस्कवर की थी अल्कोहल को बनाने के लिए एंड लेटर ऑन उन्होंने उस टेक्निक को नाम दिया फर्मेंटेशन। सो दिस वन इज अबाउट कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम मेडिसिन वगैरह भी बना सकते हैं। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई बनी होगी दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। वायरस को मारने के लिए जो दवाई बनी होगी दैट इज एंटीवायरल। फंजाई को मारने के लिए जो दवाई बनी होगी दैट इज एंटीफंगल। डन। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को यूज करके दवाई बनाई जाती है विच इज नोन एज medicines. Okay, now whenever you fall ill the doctor may give you some medicine, tablets, capsule or injection such as penicillin। की जब भी आपकी तबीयत खराब होती है और आप डॉक्टर के पास जाओ ना, तो या तो वो आपको दवाइयाँ देंगे, या तो एंटीबायोटिक्स देंगे, या तो कैप्सूल्स देंगे बड़ी बड़ी, या तो फिर बेस्ट इंजेक्शन लगवाने को बोलते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन का एग्जाम्पल होता है, वैसे आपको अलग अलग आपको जो डिजीज हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शंस वगैरह लगवाएंगे। नाउ द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की अल्टीमेटली ये जितनी भी मेडिसिन है उनका सोर्स क्या होता है, ये मेडिसिन मिलती कहाँ से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से। कि भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही ये सारी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है। नाउ सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। की भी इन मेडिसिन को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। नाउ these days a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi। और आप अभी के जमाने की बात कर लो तो अभी के टाइम पे n नंबर ऑफ दवाइयां बनती है, देन n नंबर ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन मार्केट। तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी दवाइयां बनाती है
बैक्टीरिया को यूज करके, फंजाई को यूज करके, राइट. हियर आई मेंशन सम एग्जांपल आल्सो, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल. कि ये कॉमन एग्जाम्पल है आपकी दवाइयों के. आपको तो नाम भी पता नहीं होगा, राइट. आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको देते हैं कि भाई सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, आप लोग ले लेते हो. बट जब आप इनके प्रिस्क्रिप्शन चेक करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से ये दवाई बनी है, उनके क्या नाम है. ओके, नाउ दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये मेडिसिन काम क्या करती है? डॉक्टर आपको दवाई देता है तो वो दवाई खा के आप ठीक हो जाते हो, राइट. तो ये दवाइयाँ वर्क कैसे करती है? सो दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि आपकी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा होगा, जिसकी वजह से आपको डिजीज हुई है, जिसकी वजह से आप बीमार हुए हो, तो ये दवाइयाँ क्या करेगी? ये दवाई या तो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी, या तो फिर उसका ग्रोथ क्या है आपकी बॉडी के अंदर रोक देगी, जिस वजह से आप क्या हो जाते हो? रिकवर हो जाते हो और आप ठीक हो जाते हो. सो दिस वन इज अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स. अब दवाइयाँ है आपके पास ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए. दैट डजंट मीन कि आप जैसे खाना खाते हो वैसे दवाइयाँ खाओगे. देन ऐसे पागलों के जैसे दवाइयाँ नहीं खाई जाती. दवाइयों को खाने के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस होता है. आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं दवाई वगैरह खाने के लिए. ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस? So it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified डॉक्टर. की भाई आपको एंटीबायोटिक लेनी भी हो तो डॉक्टर के सजेशन से लिया करो. खुद डॉक्टर मत बन जाया करो कि भाई मुझे ये हुआ है तो मैं ये मेडिसिन ले लेती हूँ. ऑलवेज प्रेफर द फिजिशियन, ऑलवेज प्रेफर अ डॉक्टर. डॉक्टर जब बोले तभी लिया करो. ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इट्स रॉन्ग डोज, इट मे बी अ ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. देन कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई आपको 10 दिन की दवाई दी है, तो आप 10 दिन का कोर्स कंप्लीट करो. आप 5 दिन में ठीक हो गए और फिर आप ये सोचो कि भाई मैं तो ठीक हो गया, अब बाकी के 5 दिन की दवाई मुझे नहीं खानी है. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. देन तो आपको जितना भी कोर्स दिया है, यू हैव टू कंप्लीट दैट. नाउ ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. और कुछ हुआ नहीं है फिर भी बिना फालतू की आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी काम के बैक्टीरिया है उनको भी मार देगा और आप बिना फालतू के बीमार पड़ जाओगे. ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉल्ड बाय वायरसेस. अब जब एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हो तो वो कोई भी एंटीबायोटिक कोल्ड के सामने और फ्लू के सामने वर्क नहीं करती, क्योंकि कोल्ड और फ्लू ये ऐसी चीजें हैं जो वायरस के थ्रू होती है. तो अगर इनको आपको क्योर करना है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ेगी. बट जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज ऑफ अ एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ. बैक्टीरिया में से जो बनती है दैट इज एंटीबायोटिक. तो उन एंटीबायोटिक के थ्रू आप सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के सामने फाइट कर सकते हो. जो डिजीज आपको वायरस के थ्रू हुए हैं वैसे डिजीज से एंटीबायोटिक आपको क्योर नहीं दिलवा सकती. फॉर दैट यू हैव टू यूज antiviral medicines. Okay, so this one is about the precautions. Now this one is just one example of medicine which is penicillin. कि भाई पेनिसिलिन किस तरीके से वर्क करती है इन डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू जस्ट लर्न दैट कि आपको ये जनरल चीजें पता होनी चाहिए. सो दैट आई एम क्विकली कंप्लीटिंग. So penicillin in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. कि भाई 1929 में एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो एक चीज के ऊपर वर्क कर रहे थे, एक डिजीज के ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर. कि भाई कोई एक डिजीज हुआ था जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, उनके ऊपर वो वर्क कर रहे थे. Suddenly he found the spore of a little green mold in one of its culture प्लेट. अब जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हो ना माइक्रोबायोलॉजी के, तो वो प्लेट्स के ऊपर प्रैक्टिकल किए जाते हैं. तो वो जब प्रैक्टिकल कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो एट द टाइम ऑफ रिसर्च उनको अपनी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लेट पे क्या दिखा? स्पोर्स प्रोड्यूस हुए दिखे, ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के छोटे छोटे उनको स्पोर्स दिखे. ना उन्होंने उन स्पोर्स को क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर
चेक किया. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो उनको क्या दिखा, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन था, उन्होंने जब उनको माइक्रोस्कोप किया तो उनको ये पता चला कि ये जो छोटे छोटे मोल्ड जनरेट हुए हैं, इन मोल्ड की वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया. दैट मीन्स कि ये जो मोल्ड प्रोड्यूस हुए उन्होंने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया, उनके ग्रोथ को मार दिया, और एल्स बैक्टीरिया को मार दिया. इट इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. कि भाई ग्रोथ तो रोका ही, इसके साथ साथ क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को भी मार दिया. फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. तो यहाँ से उनको जो आइडिया आया, उनके बाद उन्होंने क्या किया, इस मोल्ड में से उन्होंने पेनिसिलिन मेडिसिन को प्रिपेयर किया. तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी इस तरीके से हुई थी. दिस वन इज अ जनरल साइंस दैट एवरी साइंस स्टूडेंट्स